अभी सर का क्वेश्चन है कि जो मैंने बताया था इक्विवेलेंट सर्किट, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, वो सेल में है कहाँ पे? ठीक है, तो होता क्या है, मेरे ख्याल से सर आपको समझ में आता होगा, फिजिक्स में आपने पूरा पढ़ाई होगा कि जब हमने सेल बनाया तो सेल में एनोड है, कैथोड है और इलेक्ट्रोलाइट, ये तीन चीज़ें हैं जो हमें समझ में आती हैं। जब भी मेरा सेल डिस्चार्ज होना शुरू होता है तो जो एनोड है वहाँ से आयंस ट्रेवल करना शुरू होंगे। बेसिकली एनोड जो है वो ब्रेक करेगा इलेक्ट्रोलाइट को, इलेक्ट्रोलाइट दो पार्ट में डिवाइड करता जाएगा, ट्रेवल कराएगा आयंस को। आयंस जब दूसरे आयंस से टकराते हैं तो जो हीटिंग एनर्जी बनती है उसको इक्विवेलेंट में मैंने बोला रेजिस्टेंस। ठीक है सर, तो ये मेरा, अब वो कितना हीटिंग एनर्जी आ रही है, कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, और वो हमने डिनोट कर दिया R1। ठीक, अब वो मैं कैसे मेज़र करूँगा, वो काम है हमारे बैटरी रेजिस्टेंस। अब ये तो हो गया रेजिस्टेंस क्या है, अब बात आती है कैपेसिटेंस क्या है। तो हमेशा जब प्लस और माइनस, एनोड और कैथोड हमारे हैं, ये प्लस है ये माइनस है, चाहे लेड एसिड बैटरी हो चाहे लिथियम, कोई भी बैटरी हो, जब दो प्लस और माइनस बन गए तो इनके बीच में बन जाएगा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है जिसे हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। उसको मेजर करने का काम है बैटरी का, और सर इम्पीडेंस मीटर का। ठीक है, क्लियर है सर। अब उसी चीज़ को, क्योंकि हम देख तो सकते नहीं, इसके अंदर कोई ऐसा आर और सी तो पड़ा नहीं है, उसको हमने एक इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया। इसीलिए इसको मैं सर्किट नहीं बोला कि बैटरी का सर्किट है, नहीं, बैटरी का इक्विवेलेंट सर्किट है। हमेशा याद रखिए, टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट सर्किट है। क्लियर है सर। जो छोटा मार था वो था इंटरनल रेजिस्टेंस। हाँ, जो R1 था वो इंटरनल रेजिस्टेंस था, और जो R2 और C है वो जब हमारे आयंस कुछ डिपॉजिट रह जाते हैं तो उसकी वजह से एक हिंड्रेंस पैदा होगा, तो उसको हमने एक रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो R1 R2 और C रिएक्शन रेजिस्टेंस, रिएक्शन रेजिस्टेंस। इन दोनों को, इन सबको मिला देंगे तो इम्पिडेंस बनेगा। क्यूमुलेटिव वैल्यू इम्पिडेंस है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं और कोई भी बैटरी खोल के तो देखेगा नहीं, राइट। इसलिए हम इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स के थ्रू पता लगाते हैं अच्छा है खराब है, राइट। इन दोनों इंस्ट्रूमेंट का बेसिक डिफरेंस बता दिया है, वो किस लिए चाहिए, वो किस लिए, सेंस सॉर्टिंग, सेंस कैरेक्टराइजेशन समझा। ठीक है। तो अगर आप में से कोई बैटरी इंडस्ट्री ज्वाइन करता है, ठीक है, अभी बहुत बूमिंग है, ये जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम पे आप लोगों को बहुत पैसा दे सकती है। तो आप इस पर काम करिए और ध्यान से सुनिए, ठीक है। अगर आपको आने वाले 5 साल में मर्सिडीज़ लेनी है तो इस पे आज काम कर लीजिए, ठीक है। अभी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ईवी व्हीकल के स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है और मार्केट में लोग नहीं हैं, राइट। इसलिए हमने भी उत्सव को हायर करा है, राइट। सो बैटरी से आपको रिलेटेड समझ में आ गया, राइट। सेल्स आपके आएंगे, आपको टेस्टिंग करना है और पैक बनाना है, राइट, जो कि सेफ और एफिशिएंट हो, राइट। वो आपका स्टोरेज है, आपके व्हीकल को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तभी आपका व्हीकल दूर जाएगा, राइट। इसलिए इसकी टेस्टिंग करी जा रही है कि आपके सेल्स और बैटरी पैक एफिशिएंटली बने, राइट। इसके बाद हम आ जाते हैं टूवर्ड्स बता दीजिए। सो इसके बाद आ जाते हैं हम टुवर्ड्स आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का और इलेक्ट्रिकल की तरफ में, जिसमें आपका व्हीकल पूरा काम कर रहा है, राइट। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आप चाहे साइकिल बोलिए, ई रिक्शा बोलिए, स्कूटर बोलिए, कार बोलिए, 3 बेसिक कंपोनेंट है, राइट। 3 बेसिक कंपोनेंट है। इसके बाद आप जितना व्हीकल को एफिशिएंट बनाते जाएंगे वो उतना कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, राइट। बैटरी है, उसके बाद आपका पावर कंडीशनर है और मोटर है, राइट। बैटरी आपकी किसी भी तरीके की हो सकती है, जो भी आपके व्हीकल को एनर्जी प्रोवाइड कराया जाए। इंडस्ट्री में भी लिथियम आयन चल रही है, बट और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप की रिसर्च चल रही है, राइट। इसके बाद आपका पावर कंडीशनर आता है। बेसिकली आपका पावर कंडीशनर का काम है, बैटरी से हमको क्या मिल रहा है, एनर्जी किस फॉर्म में मिल रही है, डीसी, राइट। और हमारी जो मोटर है वो कैसे चल रही है, एसी, राइट। तो कंडीशनर का काम है एनर्जी को कन्वर्ट करना, राइट। डीसी को एसी पे कन्वर्ट करके आपकी मोटर को चलाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर्स हैं आपके पास, किट्स हैं, आप अलग अलग टाइप के मोटर्स पे काम कर सकते हैं। स्कूटर के अंदर जो मोटर लगी हुई है, आप देखोगे जो पीछे टायर पे लगी हुई है,
जो आपको दिख रहा है अलॉय टाइप का, वो मोटर है। इस अलॉय के अंदर मोटर को सील कर दिया गया है, राइट। ये मोटर है आपकी BLDC मोटर, राइट। कंफ्यूज मत होना, DC लिखा हुआ है तो DC मोटर है, ये AC मोटर ही है, राइट। नाम है इसका BLDC मोटर, ओके। और ये 3 फेज मोटर है आपकी, राइट। आपका कंडीशनर जज करता है अकॉर्डिंग टू द थ्रॉटल। मैंने जितना थ्रॉटल दूंगा उतना RPM और आपका टॉर्क वेरी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लोड, राइट। और आपका व्हीकल चलना शुरू हो जाएगा। तो आपका कंडीशनर जो है आपके बैटरी और मोटर के बीच में काम कर रहा है, राइट। वो कैसे काम कर रहा है वो हम इस बेंच पे देखेंगे, राइट। अभी हमने ये सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम पावर एनालाइजर बोल रहे हैं, राइट। इसमें हम वोल्टेज, करंट और पावर से रिलेटेड सारे पैरामीटर्स को इस पे हम देख सकते हैं। आप इंडस्ट्री पे जाओगे, ये बहुत पॉपुलर ब्रांड है, आप किसी भी इंडस्ट्री पे जाओगे, हीरो, होंडा, टोयोटा, निसान, यामाहा, किसी के पास भी जाओगे आपको ये इंस्ट्रूमेंट दिखेगा ही दिखेगा, राइट। इवन जो इंडिया की सर्टिफिकेशन लैब, राइट, जो सर्टिफिकेशन लैब है, 2 बॉडी हैं जो व्हीकल को सर्टिफाई करती है। अगर वो सर्टिफाई वहाँ पे फेल हो जाता है तो वो मार्केट में नहीं आ सकता, वो सेल नहीं होगा, राइट। यही प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं कि व्हीकल सही है या नहीं है, राइट। तो 2 बॉडी कौन सी है? नैट्रिप, उसको पहले आईकैट बोलते थे, अब नैट्रिप बोलने लगे हैं। पूरी 100% गवर्नमेंट बॉडी होगी, पहले जॉइंट वेंचर। और दूसरा है अराई, जो आपका पुणे में है। आईकैट के आपके 5 डिफरेंट लोकेशंस पे लैब है, सबके पास यही प्रोडक्ट्स है। चाहे आप बैटरी पे काम करेंगे या व्हीकल के ऊपर काम करेंगे। व्हीकल के ऊपर बैटरी हमने बता दिया, अब इसके बाद पावर कंडीशनर और मोटर पे हम काम करेंगे। एक व्हीकल का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, कोई भी मैन्युफैक्चर बना रहा है, एफिशिएंसी। जितनी अच्छी एफिशिएंसी होगी उतना ज़्यादा आपका व्हीकल चलेगा, राइट। उसी को हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। ढूंढेंगे कैसे? वोल्टेज, करंट और पावर पैरामीटर्स को हम देखते हुए देखेंगे, राइट। अब हमने यहाँ पे कनेक्शंस बनाए हैं इस व्हीकल के ऊपर। अगर आप देखोगे, ये आपकी लिथियम आयन बैटरी है, ओके। इधर यहाँ पे नीचे आपका कंडीशनर लगा हुआ है, इन्वर्टर, कंट्रोलर, अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं, कुछ कोई इन्वर्टर बोलता है, कोई कंट्रोलर बोलता है, कोई कंडीशनर बोलता है। उसके बाद यहाँ से वायर निकलेगी, आपके मोटर पे चलेगी, ठीक है। और ये वाला साइड है आपका DC का, जो बैटरी से निकल रहा है, इन्वर्टर पे आ गया। इन्वर्टर का जो आउटपुट निकल रहा है वो मेरा 3 फेज AC है, जो कि आपका मोटर पे चलेगा, राइट। आपको ये वाले जो सेंसर दिख रहे हैं, राइट, ये वाले जो सेंसर हैं, ये जो सेंसर्स हैं, राइट, ये करंट मेजरमेंट के लिए, राइट। हॉल इफेक्ट पे काम करते हैं। आपका वायर के ऊपर जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, आयंस फ्लो करेंगे, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? जब भी कोई आयंस मूव करता है, फ्लक्स प्रोड्यूस करते हैं, राइट। उसी फ्लक्स को मेजर करते हुए ये करंट के मेजरमेंट करते हैं। और वोल्टेज को टैप करने के लिए, मेजर करने के लिए हमने ये वोल्टेज प्रोब्स ले रखी हैं, राइट। ये नॉर्मल वोल्टेज प्रोब्स हैं जो कि हमने कनेक्ट कर दिए, राइट। कनेक्ट कैसे करना है ये आपको इंस्ट्रूमेंट बताएगा। मैं इंस्ट्रूमेंट को वापस फैक्ट्री रीसेट कर देता हूँ, राइट। अब इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं पावर एनालाइजर, राइट। इसका मॉडल नंबर है PW8001। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे हीओ की PW8001 तो आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगे। आप गूगल सर्च करोगे, आपको बहुत सारे डिफरेंट पेपर्स मिलेंगे रीड करने के लिए, राइट। आप इसके नाम से सर्च कर सकते हो, हीओ की PW8001 पावर एनालाइजर, राइट। हीओ की इस कंपनी का नाम है, बेसिकली हीओ की एक पर्सन का नाम है। जितने भी इंडिया के अंदर हैं, ग्लोबली जितने भी जापानीज ब्रांड है, वो सब एक आदमी का नाम है, राइट। उनका फैमिली नेम, सरनेम है, राइट। आप टोयोटा बोलोगे, होंडा, यामाहा, निसान, ये सब जापानीज के नाम है, राइट। तो ये हमारी कंपनी भी जो है, ये अभी उनकी 2nd जनरेशन हमारे साथ काम कर रही है। 1935 का ब्रांड है। तो ये इंस्ट्रूमेंट इन्होंने डेवलप करा है जापान में, राइट। अभी इसके अंदर आपको 8 अलग अलग चैनल है। चैनल मतलब एक चैनल का अगर मैं बात करूंगा तो आपको सिंगल फेज वोल्टेज और करंट मिलेगा। ये पीछे से कनेक्शंस करके हमने वायर्स यहाँ से बाहर निकाल दिए हैं। 8 चैनल है, राइट। अभी हमको इस व्हीकल के अंदर कितने चैनल की रिक्वायरमेंट है?
4, राइट, सिंगल फेज डीसी और 3 एसी के लिए, राइट। ऐसे ही हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया, 3 ये करंट सेंसर्स लगे हुए हैं एसी की तरफ और एक डीसी लगा हुआ है, राइट। अभी एट प्रेजेंट हम इस पे 4 चैनल यूज कर रहे हैं, 4 वोल्टेज 4 करंट, राइट। अब हमने 8 चैनल के क्यों बना दिया इसको, किस लिए जरूरत है? आप बोलोगे यहाँ पे तो है ही नहीं हमारे पास एप्लीकेशन, तो आपने क्यों 8 चैनल का हमसे ज़्यादा पैसे ले लिए, राइट। आपके जैसे अगर आप सोचते हो कि आपका, देखो आप लोग रिसर्च कर सकते हो, ये जो सेटअप है इस पे आप अगर आप काम करना चाहोगे तो आप आपके नाम से स्कूटर यहाँ पे बना सकते हो। ये लैब इतनी कैपेबल हो चुकी है, राइट। आप लोग आपकी खुद की चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ इस लैब के अंदर हर इंस्ट्रूमेंट, हर चीज़ आपके पास आ चुकी है। नाउ इट्स अप टू यू, आप कितना यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। 8 चैनल इसलिए दिए गए हैं, मेरे 4 चैनल एक नॉर्मल बेसिक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए मस्ट रिक्वायर्ड है, एक डीसी 3 आपके एसी, राइट। इसके बाद आपको व्हीकल को और दूर लेके जाना है। मैं बोलता हूँ ये 70 किलोमीटर जाएगा, और दूर आप कैसे ले जाओगे? आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, राइट। कैसे मिल सकती है एक व्हीकल को और एनर्जी? फ्री एनर्जी कहाँ से मिलती है? आप सोलर पैनल लगा सकते हो, राइट। अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपने देखा होगा, यूट्यूब पे देखोगे, उनकी एक रेस चलती है, राइट। उत्सव ने भी उस पर भी काम किया, राइट। तो आप सोलर व्हीकल्स बना के, नाउ मेनी यूनिवर्सिटीज़ आर पार्टिसिपेटिंग इन टू दैट, राइट। प्लस आप दूसरा तरीका, मेरे को सोलर पैनल मैं छत क्यों लगाऊँ, स्कूटर यार मेरे को तो हवा खानी है, क्यों लगाऊँ? तो आप दूसरी चीज़ क्या यूज़ कर सकते हैं? रीजनरेटिव सिस्टम, राइट। रीजनरेटिव सिस्टम, आप जैसे ही व्हीकल का थ्रॉटल छोड़ोगे आपकी मोटर फ्रीली वर्क करेगी और वो वापस आपके सिस्टम को चार्ज करना शुरू कर देगी। उस पे आपका इन्वर्टर बाई डायरेक्शन ला जाएगा जो उल्टा भी काम करेगा, ठीक है। तो उस पे आपके फिर आपको और चैनल चाहिए, राइट, जो रिवर्स बायस पे काम करेगा। तो वहाँ पे आपको और चैनल चाहिए था, इसलिए हमने आपको आज ही फुल फ्लैश इंस्ट्रूमेंट दे दिया। अगर आप डेवलप करोगे, आप प्रोटोटाइप डेवलप करते हो, आप रीजनरेटिव पे जाते हो तो आप बना सकते हो। आपको सिर्फ बाय डायरेक्शनल कंडीशनर चाहिए, राइट। इट्स वेरी इजी टू मेक, उत्सव आपको बता सकता है, ठीक है। सो हमने आपको और 5, 6, 7, 8 4 चैनल और एक्स्ट्रा दे रखे हैं, राइट। अब इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज़ करना है एक व्हीकल के ऊपर, राइट। सबसे पहला आप ये इंस्ट्रूमेंट आपको दिखेगा रही है तो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट है, नहीं है, बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट है। ये आप अपना फ्रेंड बना लो, अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लो इसको, ठीक है, तभी आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे इसके साथ, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट में जो मेन कीज़ हैं वो इसके 4 बटन है, ये वाले, राइट। ये 4 बटन है, जो ग्लो कर रहा है उसका मतलब मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। इनपुट सेटिंग के लिए मैं इस इंस्ट्रूमेंट को इस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग सेट करूंगा, मेरे को किस तरीके से कनेक्ट करना और किस तरीके से डाटा लेना है। बच्चों आप आगे आ जाओ, नहीं दिख रहा तो। ये इनपुट का है, मैं इस इंस्ट्रूमेंट को सेट करूंगा आपके एप्लीकेशन के ऊपर। ज़रूरी नहीं है ये इंस्ट्रूमेंट सिर्फ और सिर्फ आप व्हीकल के लिए यूज़ करें। आप ऐसा कोई भी एप्लीकेशन में काम कर रहे हो जहाँ पे आपका वोल्टेज करंट पावर है, इस इंस्ट्रूमेंट को आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई भी एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट, आपको जब डाटा देखना है मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, तो आपको मेजरमेंट वाले आपको पेज पे, राइट। ये है सिस्टम को सेट करने के लिए। सेटिंग के अलावा आपको लैंग्वेज, कीज़ आवाज़ कर रही हैं, डेट टाइम सेट जो भी करना है, इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, वो सारा आपका सिस्टम 3 पे आएगा। उसके बाद है फाइल। फाइल मीन्स ये डाटा सेव कर सकता है पेन ड्राइव पे, राइट। आप इस पर जब पेन ड्राइव लगाओगे आपका कंप्यूटर पे जैसे पेन ड्राइव खुलती है वैसे ही यहाँ पे पेन ड्राइव ओपन होगा, राइट। सो 4 मेन बटन है, इनपुट, सेटिंग के लिए अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, मेजरमेंट जब आपको रिजल्ट्स देखने हैं, सिस्टम इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के लिए, बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें बनती है, फाइल जब आप पेन ड्राइव लगाओगे तो डाटा देखने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे कीज़ दी गई हैं, सबके हाथ में आजकल स्मार्टफोन, आपके टच स्क्रीन है। सो दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ अ टच ऑपरेबल। तो आप ये कीज़ नहीं भी यूज़ करोगे, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो,
ठीक है। सो हम कीज ना समझ के हम सीधा टच स्क्रीन पे आते हैं, यू विल गेट मोर फीचर्स। ओके, अब इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे सेट करना है, मैंने चैनल 1 2 3 को मिला के, मेरे को यहाँ पे भी सिंगल फेज 2 वायर लिखा हुआ है, मैं इस पर टच करूँगा, राइट। मेरा भी सिस्टम, ये जो सिस्टम है आपकी जो हब मोटर होती है, इसमें कंफ्यूज मत होना जब आप मार्केट पे जाओगे, आपकी जो हब मोटर की वायरिंग है ये स्टार कनेक्शन है, राइट। इसके अंदर न्यूट्रल है, लेकिन ये जब मोटर को पैक कर दिया जाता है इसके अंदर न्यूट्रल बंद हो जाता है। मेरे पास जो बाहर वायर आती है वो डेल्टा ही कनेक्शन आता है, न्यूट्रल नहीं आता, राइट। आप जब इंडस्ट्री में जाओगे, आप खुद का रिसर्च करोगे या क्वालिटी में R&D में जाओगे, बहुत लोग ये गलती करते हैं, एक वर्चुअल न्यूट्रल यूज कर लेते हैं, राइट। एक बॉडी का वर्चुअल न्यूट्रल क्या है, एक व्हीकल का बॉडी मैं इस पर लगा दूंगा, लेकिन अगर आपकी कोई भी नॉइस है, राइट, कोई भी नॉइस है, जो भी खराब चीज़ है वो तो ग्राउंड हो गई, मैंने एक्चुअल टेस्टिंग नहीं करी। मेरे को अगर एक सिस्टम को एफिशिएंट बनाना है तो उसकी खामियां दूर करनी पड़ेगी, राइट। तो मैं यहाँ पे मेरे पास न्यूट्रल कनेक्शन नहीं है, राइट। इसमें से आप बता सकते हो डेल्टा और स्टार किसको बोल रहे हैं हम, यहाँ पे जो लिखा हुआ है हम ऐसे ही डिनोट करते हैं, राइट। देखो इसमें मैं समझाता हूँ, 3 फेज 3 वायर 3M ये आपका डेल्टा, राइट। 3 फेज 4 वायर मतलब चौथी वायर आ गई, दैट इज विथ न्यूट्रल, दैट इज स्टार। अभी मेरे पास कनेक्शन कौन सा है, डेल्टा कनेक्शन है, तो मैं डेल्टा पे टच करूंगा। अब आप देखो यहाँ पे इसने तीनों चैनल को मिला के डेल्टा कनेक्शन ले लिया, राइट। ऐसे ही अगर मैं न्यूट्रल वायर करूंगा तो न्यूट्रल के साथ आ जाएगा। मेरे 3 फेज 3 वायर है, और चौथा चैनल जो मैंने डीसी पे कनेक्ट कर रखा है वो सिंगल फेज ऑलरेडी, मेरे को चेंज करने की जरूरत नहीं, ठीक है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आपको डिनोट करेगा कि मेरे को वायरिंग कैसे बनाना है, ठीक है। अभी थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो आप देखोगे यहाँ पे ABC लिखा हुआ है, ठीक है। आपके अलग अलग नॉमेनक्लेचर आती है, आप अलग अलग कंपनियों में जाओगे, यूरोप वाली कंपनी में जाओगे तो वो UVW बोल देंगे, जापान में आओगे तो वो आपको वो बोलेंगे आपका लाइन 1 2 3 है ABC। आप इंडिया में रहोगे या US में बोलोगे तो RY, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत हो ना, ABC लिखा हुआ है, अब आपको जैसा बोलना है आपकी मर्जी, राइट। आप ABC बोल रहे हो तो आपकी जो वोल्टेज कनेक्शंस है वो कैसे होगा कनेक्ट, फेज टू फेज, R to Y, Y to B, B to C, राइट। तो मेरा फेज टू फेज कनेक्शन बनेगा, मतलब लाइन 1 to 2, 2 से 3, 3 से 1, तो मेरा 360 कंप्लीट हो गया, फेज टू फेज बना लिया, राइट। अगर मैंने न्यूट्रल आ जाएगा तो फेज टू फेज नहीं होगा, राइट, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा। ऐसे ही आपको ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है, राइट, 3M का मतलब है 3 वॉट मेथड, राइट। मेरे को 3 फेज मेजर करना है तो मेरे को 3 फेज से आपको करंट मेजरमेंट करना है, राइट। तो ये 3 वॉट मेथड आ गया आपके पास, ओके। ये मेरा 3 फेज वायरिंग कनेक्शंस हमने यहाँ पे इस व्हीकल पे कर दिए, राइट। और मेरा चौथा चैनल मैंने DC पे कनेक्ट कर दिया, राइट। अब इसके बाद आता है कि आपका जो सिस्टम है ये किस एप्लीकेशन या किस टोपोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, राइट। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पावर कंडीशनर या कोई भी पावर कंडीशनर, सिर्फ व्हीकल का नहीं, आप कोई भी ग्रेड वेड कुछ भी बनाते हैं जिसमें पावर कंडीशनर है, या इवन हमारे घरों पे जो इन्वर्टर लगे हैं वो किस एप्लीकेशन पे काम करते हैं, वो सारे के सारे PW है, राइट। वो भी तो DC को 50 हर्ट्ज पे कन्वर्ट कर रहा है साइन वेव में, राइट। सारा PW में पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, जो हम गाने सुनते रहते हैं रेडियो में, राइट, AM FM मॉड्यूलेशन है, राइट। द एनर्जी इज ट्रैवलिंग ऑन टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हमारे पास जो भी आवाज़ आ रही है वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे आ रही है, जैसे गाने सुनते रहते हैं हम 98.3 मेगाहर्ट्ज, आपके पास मेगाहर्ट्ज पे गाने नहीं आ रहे, उस पर तैर के आ रहे हैं। जैसे मेरे को ट्रैवल करना है, मैं यहाँ आया हूँ, मैं गाड़ी में आया, गाड़ी आपका मीडियम, राइट, दैट इज अ मीडियम, दैट इज व्हाट द फ्रीक्वेंसी। तो ये भी जो कन्वर्ट कर रहा है DC को AC को पे, वो एक सर्टेन कैरियर फ्रीक्वेंसी पे कर रहा है, राइट। उसको हम बोलते हैं PWM। तो मेरे को डिफाइन करना है कि मेरे को किस एप्लीकेशन पे काम करना है, मैं PWM करूँगा, येस करूँगा, आपकी सेटिंग्स रेडी होती है, राइट। इसके बाद आता है हमारे पास
हमारे पास आता है बाकी बेसिक सेटिंग्स। मैं इसको सबसे अच्छा है ऑटो पे सिलेक्ट कर दूं, राइट। अगर मैं ऑटो पे नहीं डालूंगा, आपने मान लीजिए 60 वोल्ट सिलेक्ट कर रखा, आपका व्हीकल 100 वोल्ट का है, तो 60 वोल्ट के बाद ये कुछ नहीं दिखाएगा क्योंकि आपने सिलेक्ट ही नहीं करा है। मैं ऑटो पे कर दूंगा, वो 5 वोल्ट पे चले, ये 1000 वोल्ट पे चले, कोई इशू नहीं, राइट। आपके पास रीडिंग आती रहेगी। इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट एफिशिएंसी, राइट। मैं व्हीकल डिज़ाइन कर रहा हूँ, मेरे को चाहिए मेरा व्हीकल इन्वर्टर मोटर कितना एफिशिएंट है, राइट। ये सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो कि आप बोल सकते हो कि मेरा व्हीकल जितना एफिशिएंट होगा उतना दूर जाएगा, उतना अच्छा देर तक चलेगा, राइट। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, इसके अकॉर्डिंग मेरा इनपुट क्या है, यहाँ पे कौन सा चैनल था, P4। मैं इस पर टच करूँगा और P4 सिलेक्ट कर लूँगा, राइट। मेरा आउटपुट क्या है इन्वर्टर का, 3 चैनल मिला दिए, पावर ऑफ 1 2 3। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा पावर ऑफ 1 2 3, राइट। अब मैं जैसे ही व्हीकल को रन करूँगा तो मेरे पास एफिशिएंसी और लॉसेस वॉटेज पे या किलोवाट पे यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे, राइट। इसके बाद के जो पैरामीटर्स हैं, राइट, वो मेरे को पैरामीटर्स यहाँ पे दिखेंगे, राइट। जैसे वोल्टेज के पैरामीटर्स, आरएमएस, मीन, पॉजिटिव, नेगेटिव, पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी, सारी आपके पास यहाँ पे आएगी। ऐसे ही करंट के लिए है और पावर के लिए। पावर कितनी टाइप की होती है हमारी, 3 टाइप की होती हैं। तीनों पावर हमको यहाँ पे दिख जाएंगी, राइट। कौन कौन सी, ट्रू पावर, एक्टिव और रियल, राइट। और इनके बीच के फेज एंगल्स और पावर फैक्टर, और मेरे को आपके पास टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन भी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है एनर्जी, किलोवाट आवर, वॉट आवर। मेरे 2 किलोमीटर या 10 किलोमीटर चलने पे व्हीकल ने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी, वो है मेरा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आपके पास वॉट आवर यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपने जितनी देर भी व्हीकल चलाओगे उतना टाइम और आपके पास एनर्जी यहाँ पे आनी शुरू हो जाएगी, राइट। इसके बाद है, अगर आपको वेव फॉर्म्स देखनी है तो आप सेकंड बटन दबाओगे, आपके पास वेव फॉर्म्स यहाँ पे शो होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद आता है वेक्टर्स, राइट। आपके वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज एंगल है, लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। आप बोलते हो कि मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत सारे पैरामीटर एक ही जगह पे आ रहे हैं, मैं इसको डिवाइड कर लूँगा 2 फेज एंगल्स पे। इवन अगर आप 8 चैनल पे काम करते हो तो आप 4 वेक्टर्स पे भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हार्मोनिक्स है। हार्मोनिक्स मतलब सबको पता है, हार्मोनिक्स है आपका, मान लीजिए मैं घर के इन्वर्टर की बात करता हूँ, राइट। तो उसमें जो मेरे पास एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे होती है हमारे घरों पे, 50 हर्ट्ज। वो मेरा फंडामेंटल है। 50 हर्ट्ज के अलावा बाकी जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही है उस पर कुछ भी आए वो मेरे काम का नहीं है, वो वेस्ट है, राइट। वो वेस्ट है। मेरा टीवी, फ्रिज, एसी बाकी फ्रीक्वेंसी पे चलने के लिए डिज़ाइन ही नहीं, राइट। या तो खराब हो जाएगा या वो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, राइट। तो फंडामेंटल है आपका ऑर्डर नंबर 1, राइट। मैक्सिमम एनर्जी आपकी इस पे ट्रांसफर करनी चाहिए। अगर इसके अलावा आपको 2 3 4, हम इसमें 500 ऑर्डर तक जा सकते हैं, राइट। 2 3 4 जितना भी एनर्जी ट्रेवल कर रही है, वोल्टेज, करंट और पावर, वो आपका वेस्ट है। तो आप जब आपका सिस्टम डिज़ाइन करोगे या आप व्हीकल इवैल्यूएट करोगे, आपको सिस्टम ऐसा बनाना है कि उस पे आपके ये लॉसेस कम से कम दिखे, राइट। आपको ऐसा कंडीशनर डिज़ाइन करना है, जितना लॉसेस कम होंगे उतना एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपको ऑर्डर नंबर 2 3 4 5 6 का मतलब क्या है, ये आपके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन है, राइट। अगर मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो ऑर्डर नंबर 2 मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2 100 हर्ट्ज, ऑर्डर नंबर 3 मीन्स 150, ऑर्डर नंबर 4 मीन्स 200 हर्ट्ज। 200 हर्ट्ज पे कितना वोल्टेज करंट ट्रैवल कर रहा है, राइट, वो मेरा वेस्ट है। जितना कम होगा उतना सिस्टम आपका एफिशिएंट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे सारे लॉसेस यहाँ पे आप देख सकते हो, अप टू 500 ऑर्डर्स, राइट।
अब 500 ऑर्डर्स हमने क्यों दे दिया, आप बोलो 10 तो बहुत है सर, लेकिन आपके जो व्हीकल का इन्वर्टर है वो आपका 10 किलो हर्ट्स, 5 किलो हर्ट्स, 20 किलो हर्ट्स पे स्विच कर रहा होता है बेसिकली, इसलिए आपको हाई ऑर्डर हार्मोनिक्स देखना ज़रूरी है। ठीक है, हो सकता है आपको इनिशियली ना दिखे, लेकिन पीछे वाले ऑर्डर्स पे ज़्यादा दिखने लगता है, इसलिए इसमें 500 ऑर्डर्स तक का आपके पास ऑप्शन है, राइट। अब हम व्हीकल रन करते हैं, आपके पास यहाँ पे पैरामीटर्स आने शुरू हो जाएंगे। आपके पास देखिए यहाँ पे बेसिक पैरामीटर्स आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास वोल्टेज और करंट आना आपके पास शुरू हो गया। ऐसे ही आपके पास डीसी के लिए आ रहा है, हम बड़ी स्क्रीन पे देख लें। आपके पास वोल्टेज आनी शुरू होगी, आरएमएस, मीन आनी शुरू होगी। कंफ्यूज मत होना, आरएमएस और मीन का डिफरेंस सबको पता होगा, राइट। आरएमएस और मीन आ रही है, फंडामेंटल आ रही है आपके पास, उसके बाद पॉजिटिव, नेगेटिव पीक और टीएचडी। टीएचडी मतलब टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। यहाँ पे जितना भी चल रहा है उन सबका टोटल कर देंगे तो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है, राइट। फ्रीक्वेंसी और फेज एंगल्स आ रहे हैं। ऐसे आपके पास करंट के लिए आएगा, इंटीग्रेशन के लिए आएगा। आप बोलोगे अरे इंटीग्रेशन में तो मेरे पास कोई वैल्यू ही नहीं आ रही, तो 0 0 दिखा रहा है, मैं तो चला रहा हूँ इसको 5-10 सेकंड से। आपको ये दोनों बटन ऑन करना है। अब आप देखोगे आपके पास यहाँ पे सेकंड चलना शुरू हो गया, राइट। आप जैसे ही व्हीकल को चलाना शुरू करोगे आपके दोनों बटन ऑन कर देने, तो आपके पास देखिए एनर्जी आनी शुरू हो गई। अभी इसने इतनी देर में इतनी एनर्जी कंज्यूम कर ली है, राइट। इसके बाद आपकी वेव फॉर्म्स आ गए। ये आपका PWM का वेव फॉर्म आ गया। आपके पास यहाँ पे वेव फॉर्म्स आनी शुरू हो जाएंगी। ये आपके पास वेक्टर्स आ गए। जितना ये एक्यूरेटली 120 डिग्री पे एक दूसरे के अपार्ट रहेंगे उतना अच्छा आपका बैलेंस सिस्टम है। जितना ये फेज एंगल बिगड़ेगा उतनी जल्दी आपकी मोटर खराब हो जाएगी, या हीटअप हो जाएगी, या वाइब्रेट करनी शुरू कर देगी, या पल्स मिस कर देगी, रुक रुक के चलेगी, राइट। सर इसके वेव फॉर्म जो बन रहे हैं वो लॉन्गिट्यूड कौन से वेव है, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स? एक बार थोड़ा थ्रॉटल दिए थोड़ा। आप क्या कौन से वेव फॉर्म दोनों में कितना और ये आपके आने शुरू हो गए हार्मोनिक्स, ठीक है। अभी मेरे पास ये वोल्टेज चल रही है, इसके अलावा ये जितना भी वोल्टेज चल रहा है ये सारा वेस्ट है, सब वेस्ट है। आप इसको जितना मिनिमाइज करोगे आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उतना आपका बेटर सिस्टम हो जाएगा। इवन आप देखोगे ये ऑर्डर नंबर 0 क्या है, ऑर्डर नंबर 0 है AC के अंदर जो DC ट्रेवल कर रहा है, राइट। प्योर हम कुछ नहीं बना सकते हैं, हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आपके AC के अंदर जो DC चल रहा है वो है आपका ऑर्डर नंबर 0, राइट। अभी यहाँ पे 10 मिली वोल्ट के आसपास या 30 मिली वोल्ट के आसपास आपको दिख रहा है। तो अगर ये बढ़ जाएगा तो ऑफकोर्स आपकी मोटर के लिए खराब है। जितने नॉइसेस बढ़ जाएंगे वो आपकी मोटर के लिए खराब है, राइट। इसके बाद हमारे पास सिस्टम है, फैक्ट्री रीसेट यहाँ से कर सकते हैं। अब आपको डाटा सेव कैसे करना है, अब आपको डाटा सेव कैसे करना है। डाटा सेव करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट 5000 पैरामीटर सेव कर सकते हैं। वोल्टेज, करंट, पावर, फेज एंगल, एफिशिएंसी, मोटर के पैरामीटर, इन्वर्टर के पैरामीटर को लेके जितने भी पैरामीटर अवेलेबल हैं ये सारे के सारे कर सकते हैं, ठीक है। 5000 से बाहर कुछ नहीं निकलने वाला। वैसे अभी इंडस्ट्री में 25-30 से ज़्यादा अभी कोई नहीं देख रहा है, ठीक है। अब आपको सेव कैसे करना है, पहले आप ऑटो सेव ऑन कर देंगे। मतलब आपके जैसे ही ये बटन आप ऑन करोगे ये दोनों को ये डाटा पेन ड्राइव पे डंप करना शुरू कर देगा। अब आपको पैरामीटर कैसे सिलेक्ट करने हैं, मैं ये पैरामीटर सिलेक्ट पे जाऊंगा, मैं सिलेक्ट टच करूंगा। अभी आपको ये बॉक्सेस सारे एम्प्टी दिख रहे हैं, मैं इसको जैसे टच करूंगा तो ये पैरामीटर सिलेक्ट हो गया, ओके।
ये पैरामीटर सिलेक्ट हो गया, आप जैसे जैसे सिलेक्ट करते जाओगे वो सारे पैरामीटर आपके डाटा डंप करना शुरू कर देगा पेन ड्राइव पे। तो ऐसे ही आपके वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी, मोटर से रिलेटेड, हार्मोनिक्स और आपके अदर्स में आ जाता है एफिशिएंसी एंड लॉसेस। तो ये सारे पैरामीटर्स मिला के मोर और लेस 5000 पैरामीटर्स हो जाते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? सर डेटा यूएसबी में ही सेव होगा क्या? हाँ, डेटा हम सिर्फ यूएसबी में सेव कर सकते हैं इसमें? डेटा आपके पास आप पेन ड्राइव पे सेव कर सकते हैं या आप कंप्यूटर इंटरफेस करके एक फ्री सॉफ्टवेयर आता है, बहुत ईजी। इसके अंदर मेमोरी नहीं लगेगा सर? नहीं, ये डैक सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ पावर एनालिसिस है। डैक सिस्टम आपका ये है जिसमें आप सेव कर सकते हैं, राइट। फर्क ये है इस पे पैरामीटर्स इतने ज़्यादा हैं कि मैं डैक सिस्टम इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकता, और पावर एनालिसिस के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा हाई सैम्पलिंग की ज़रूरत नहीं है। डैक सिस्टम पे बहुत ज़्यादा हाई सैम्पलिंग की ज़रूरत होती है, इसलिए इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया, वरना एक ही इंस्ट्रूमेंट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अफोर्ड करना फिर हर किसी के लिए मुश्किल हो जाता है। इसके ऊपर और कोई क्वेश्चंस? हाँ, रीजनरेटिव ब्रेकिंग बिल्कुल कर सकता है। मेरे को जो मेरे बचे हुए चैनल है 5, 6, 7, 8, वो जो आपके रीजनरेटिव वाली वायरिंग जाएगी रिवर्स में आपके कंट्रोलर से बैटरी की तरफ, फिर उसके इनपुट आउटपुट पे ये 4 चैनल फिर से यूज हो जाएंगे, राइट। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे डिजाइन करते हो, या तो आप बाय डायरेक्शन ले लो या आप सर्किट अलग बना लो। सर इसके कनेक्शन की बात कर सकते हैं सर? हाँ, पहले इंस्ट्रूमेंट कवर कर लें, फिर हम मेन तो कनेक्शन ही है, उसके बाद तो इधर तो बात करेगा। ठीक है। अभी इंस्ट्रूमेंट में कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट हो गया क्लियर? पहले कनेक्शंस पे आए या पहले इंस्ट्रूमेंट कवर करें? नहीं, इंस्ट्रूमेंट कर लीजिए। ओके, इसके बाद आता है हमारा LCR मीटर। ठीक है, LCR सबको पता है, इंडक्टर